नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानी इंसान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं जो कि 17 अप्रैल तक रहेंगे। नवरात्रि का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा के 9 रूपों की साधना करते हुए रात्रि जागरण। अली देवी भागवत पुराण कहता है कि साल भर के पूजन से, होम जप दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी वे चैत्र नवरात्रि में विधिवत किए गए व्रत आराधना कन्या पूजन से हो जाती है। और इस साल चैत्र नवरात्रि में हर दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, तो इस बार व्रत पूजन का कई गुना अधिक फल मिलना ही मिलना है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और सभी दुख, कष्ट, परेशानियां दूर कर देती है। अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में माता रानी के पूजन और व्रत के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है कन्या पूजन। सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। इससे लक्ष्मी विद्या, तेज और सम्मान प्राप्त होता है। विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश होता है। आज कन्या पूजन के बारे में विशेष रूप से हम बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं पूजन के समय ध्यान रखने योग्य कुछ खास बातें। ज्ञानी इंसान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, नवरात्रि में लाल या सफेद ऊनी आसन पर बैठकर ही पूजा करें। मां के पूजन में दूर्वा, तुलसी, आंवला इत्यादि चीजें प्रयोग नहीं की जाती। माता को फूलों में केवल लाल सुगंधित फूल ही अर्पित करें। आंख और मदार के फूल न चढ़ाएं। केवड़ा, चमेली, कदम्ब, केसर, सफेद कमल, बेला, पलाश, चंपा, कनेर आदि चढ़ा सकते हैं। मां दुर्गा की पूजा, उपासना, आराधना गीले कपड़ों में होने पर बिल्कुल न करें। देवी के मंदिर की केवल एक बार ही परिक्रमा करें। एक घर में मां दुर्गा की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कन्या पूजन पर। ज्ञानी इंसान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को भोजन खिलाना, उपहार आदि देना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कन्याओं को अगर कोई उपहार दिया जाए और वह उसे स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली। कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो माना जाता है कि माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। लेकिन आपको बता दें कि केवल अष्टमी और नवमी तिथि को ही नहीं, बल्कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक 2 से 10 वर्ष तक की बच्चियों के पूजन को भी बहुत फलदायी माना गया है। नवरात्र में सभी तिथियों को एक एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करने का महत्व है। इससे मां भवानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं, तो हो सके तो रोजाना एक कन्या को बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। लेकिन इस समय महामारी के डर से लोगों का मेल मिलाप कम है। नवरात्रि के दौरान रोज कन्या पूजन करना ना तो संभव है और ना ही सुरक्षित है। लेकिन कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रह जाएंगे। ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं जिससे कन्या पूजन का फल भी प्राप्त होगा और आपका नवरात्रि व्रत भी सफल संपूर्ण हो जाएगा। आपको यह एक खास चीज कन्या को उसके घर जाकर देनी होगी। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन आप यह कर सकते हैं। इससे दुर्गा मां की असीम कृपा मिलेगी। हर परेशानी, हर संकट से छुटकारा मिलेगा। घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। जीवन सुखपूर्ण तरीके से गुजरेगा। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ज्ञानी इंसान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान आदि से सुशोभित होकर स्वच्छ धुले वस्त्र प्रदान करें। फिर एक पानी वाला, जटा वाला नारियल ले, इसे पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ करके एक थाली में रखें। देवी मां के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें। अगर अखंड ज्योत जल रखी है तो अलग से दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर मां को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर मां को कुमकुम से तिलक करें और उसी कुमकुम से उस जटा वाले नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करें। फिर उस नारियल को देवी मां के चरणों में अर्पित कर दें।
फिर गणेश जी और दुर्गा माँ को नमस्कार करें और विघ्न निवारण की प्रार्थना करें। आपकी हर समस्या मनोकामना देवी माँ को बताएं और फिर इस मंत्र का एक बार जाप करें। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है, नारायण तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे मां दुर्गा, आपके चरणों में नमस्कार हैं। इसके बाद देवी दुर्गा के नवार्ण मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र है एयुएम एंग्रिंग क्लींग चामुंडाय विच्छे। इस नवार्ण मंत्र के जाप से देवी मां की 9 शक्तियां जागृत हो जाती हैं। उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मंत्र और आसान भी, इसका जाप अवश्य ही करें। मंत्र जपने के बाद अब आप नारियल को उठाकर अपने मस्तक से लगाएं और देवी मां से सेवा आराधना के सफल पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर मां से कहें कि कन्या को आपका रूप मानकर उनको यह श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वारा अर्पित किए हुए इस भेंट का स्वीकार करें। फिर यह श्रीफल ले जाकर आप किसी कन्या को दे दें, लेकिन ध्यान रखें कि यह नारियल आपको 10 वर्ष के अंदर तक की कन्या को ही अर्पित करना है। श्रीफल देने के पश्चात कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, माना जाता है नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से आपको आपके शुभ कर्मों का फल अनंत गुना बढ़कर वापस मिलता है। श्रीफल जो महालक्ष्मी को अति प्रिय है, इसे कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। मां की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कन्या द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे देवी मां द्वारा स्वीकार कर लिया। माना जाता है इससे नवरात्रि में किए व्रत में कलिका पूर्ण फल मिलता है और मां की कृपा से संपन्नता समृद्धि आती है। धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। नवरात्रि में कन्याओं को श्रीफल के दक्षिणा देना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रीफल के साथ कुछ रुपए कन्या को अवश्य दें। ये आपको मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि करेगा। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन आप यह भेंट कन्या दे सकते हैं, लेकिन स्नान, पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि होने के बाद ही यह करें। अब आप इन चीजों पर खास गौर करें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान किसी कन्या का अपमान, अनादर न करें। ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे उनका दिल दुखे। कोई जरूरतमंद कन्या द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाए। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं कन्या को श्रीफल ना दें, क्योंकि यह भेंट आप कन्या को देवी मां का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन कन्याओं को भेंट देते समय उन्हें चंपा, गुलाब, गुड़हल, गेंदा या मोगरा आदि में से कोई फूल अवश्य दें। दूसरे दिन अगर आप कन्याओं को भेंट देते हैं तो साथ में लाल या पीला फल दे दे। फल खट्टे ना हो। तीसरे दिन कन्याओं को भेंट के साथ घर का बना हुआ हलवा या खीर जरूर दे दे। चौथे दिन कन्याओं को भेंट के साथ रंग बिरंगे रुमाल या कोई वस्त्र भी दें। 5वें दिन कन्याओं को कोई श्रृंगार सामग्री श्रीफल के साथ दें। नवरात्रि के 6ठे दिन कन्याओं को श्रीफल के कोई खेलने चीज दे दे। 7वें दिन कन्याओं को पढ़ने लिखने की सामग्री श्रीफल के साथ दे सकते हैं। अष्टमी को हो सके तो कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार करें। उनके पैर दूध से धोएं और कोई मनपसंद चीज उन्हें दे। नवमी के दिन कन्या के हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर लगाएं और उन्हें श्रीफल के साथ इलायची जरूर दें। तो इस नवरात्रि पर यह उपाय जरूर करें और ऐश्वर्य, संपदा, मोक्ष, अर्थ, काम, विद्या और सिद्ध का आशीर्वाद दुर्गा मां से पाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर माता रानी को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।